आज हम आपको बताएंगे कि महाभारत के युद्ध को जो 18 दिन तक चलता रहा, आखिर उस दिन में प्रत्येक दिन क्या क्या हुआ था। महाभारत के 18 दिनों की व्याख्या इसी खास वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। आप देख रहे हैं दा भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, वैसे तो महाभारत का युद्ध हुए बहुत बरसों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों में इसके प्रति जिज्ञासा है। आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जो उस युद्ध को लेकर उजागर हो रहे हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ, जो लगातार 18 दिनों तक चलता रहा। दोस्तों, जानते हैं 18 दिनों में किस किस दिन आखिर क्या हुआ। सबसे पहले युद्ध का जो पहला दिन था, दोस्तों युद्ध के पहले दिन पांडव पक्ष को भारी हानि हुई। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को शल्य और भीष्म ने मार दिया था। भीष्म ने पांडवों के कई सैनिकों का वध कर दिया था। ये दिन कौरवों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला और पांडवों के लिए निराशाजनक रहा था। दूसरे दिन पांडवों को अधिक नुकसान नहीं हुआ। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया और भीष्म ने अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल किया। भीम ने हजारों कलिंग और निषाद मार गिराए और अर्जुन ने भीष्म को रोके रखा। तीसरे दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। इसके बाद भीष्म भीषण संहार मचा देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म का वध करने के लिए कहते हैं, लेकिन अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाते, जिससे श्री कृष्ण स्वयं ही भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और तब अर्जुन भरोसा दिलाते हैं कि वह पूरे उत्साह के साथ इस युद्ध को लड़ेंगे। चौथे दिन क्या हुआ दोस्तों, कौरवों अर्जुन को रोक नहीं सके। भीम ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। दुर्योधन ने अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजी, लेकिन घटोत्कच के साथ मिलकर भीम ने सबको मार दिया। उस दिन भीष्म से अर्जुन और भीम का भयंकर युद्ध हुआ। अब बात करते हैं पांचवें दिन की। दोस्तों, भीष्म ने पांडव सेना में खलबली मचा दी। भीष्म को रोकने के लिए अर्जुन और भीम ने उनसे युद्ध किया और सात्यक ने द्रोणाचार्य को रोके रखा। भीष्म ने सात्यक का युद्ध से भगाने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया। वहीं छठे दिन दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दुर्योधन क्रोधित हो रहा था, लेकिन भीष्म उसे आश्वासन देते रहे और पांचाल सेना का संहार कर दिया। सातवें दिन अर्जुन कौरव सेना पर हावी हो जाता है। धृष्टद्युम्न दुर्योधन को युद्ध में हरा देता है और अर्जुन का पुत्र इरावण विंद और अरविंद को हरा देता है। वहीं दिन के अंत में भीष्म पांडव सेना पर हावी हो जाते हैं। युद्ध के 8वें दिन भी भीष्म पांडव सेना पर हावी रहते हैं। भीम धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर देता है और राक्षस अम्बरीश अर्जुन पुत्र इरावण का वध कर देता है। वहीं घटोत्कच दुर्योधन को अपनी माया से प्रताड़ित करता है और तब भीष्म की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच भीम युधिष्ठिर और अन्य पांडव सैनिकों को पीछे धकेल देता है। दिन के अंत तक भीम धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों का वध कर देता है। अब बात करते हैं 9वें दिन की। दोस्तों, दुर्योधन भीष्म से कर्ण को युद्ध में लाने की बात कहता है। तब भीष्म उसे आश्वासन देते हैं कि या तो श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाने के लिए विवश कर देंगे या फिर किसी एक पांडव का वध कर देंगे। युद्ध में भीष्म को रोकने के लिए श्री कृष्ण को अपनी आज्ञा तोड़नी पड़ती है और वह शस्त्र उठा लेते हैं। इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। 10वें दिन पांडव श्री कृष्ण के कहने पर भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं और भीष्म के बताए उपाय के अनुसार अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म पर बाण ही बाण चला देते हैं। अर्जुन के बाणों से भीष्म बाणों की शैया पर लेट जाते हैं। 11वें दिन जब कर्ण युद्ध में आ जाता है, कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया जाता है। दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे तो युद्ध खत्म हो जाएगा। दुर्योधन की योजना अर्जुन पूरी नहीं होने देता। कर्ण भी पांडव सेना का भारी संहार कर देता है। 12वें दिन युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए शकुनी और दुर्योधन अर्जुन को युधिष्ठिर से काफी दूर भेजने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन समय पर पहुंचकर युधिष्ठिर को बंदी बनने से बचा लेता है। 13वें दिन दोस्तों दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजता है। भगदत्त भीम को हरा देते हैं और अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण भगदत्त के वैष्णव वस्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा करते हैं और अर्जुन भगदत्त की आंखों की पट्टी तोड़ देता है,
जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है। अर्जुन इस अवस्था में उनका वध कर देता है। इसी दिन द्रोण युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह रचते हैं, लेकिन अभिमन्यु उन्हें तोड़ना जानता था लेकिन निकलना नहीं जानता था। युधिष्ठिर भीम आदि को अभिमन्यु के साथ भेजता है, लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ सभी को रोक देता है। केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाता है। वह अकेले ही सभी कौरवों से युद्ध करता है और मारा जाता है। पुत्र अभिमन्यु का अन्याय पूर्वक तरीके से वध हुआ देख अर्जुन अगले दिन जयद्रथ वध के प्रतिज्ञा लेता है और ऐसा न कर पाने में अग्नि समाधि लेने के लिए कह देता है। 14वें दिन जब अर्जुन की अग्नि समाधि वाली बात सुनकर कौरव जयद्रथ को बचाने की योजना बनाते हैं। द्रोण जयद्रथ को बचाने के लिए उसे सेना के पिछले भाग में छिपा देता है, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा किए गए सूर्यास्त्र के कारण जयद्रथ बाहर आ जाता है और अर्जुन उसका वध कर देता है। दोस्तों, 15वें दिन पांडव छल से द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास दिला देते हैं, जिससे निराश होकर द्रोण समाधि ले लेते हैं। इस दिशा में धृष्टद्युम्न द्रोण का सिर काटकर वध कर देते हैं। वहीं 16वें दिन कर्ण को कौरव सेनापति बनाया जाता है। इस दिन वह पांडव सेना का भयंकर संहार करते हैं। कर्ण नकुल और सहदेव को हरा देता है, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं है। भीम दुशासन का वध कर देता है और उसकी छाती का रक्त पीता है। 17वें दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हरा देता है, लेकिन कुंती को दिए वचनों के कारण उन्हें नहीं मारता। युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। तब कर्ण पहिया निकालने के लिए नीचे उतरता है और उसी समय श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं। फिर शल्य प्रधान सेनापति बनते हैं, जिससे युधिष्ठिर मार देता है। वहीं दोस्तों, आखिर और 18वें दिन, इस दिन भीम दुर्योधन से बचे हुए सभी भाइयों को मार देता है। सहदेव शकुनी को मार देता है। अपनी पराजय मानकर दुर्योधन एक तालाब में छिप जाता है, लेकिन पांडव द्वारा ललकारे जाने पर वह भीम से गदा युद्ध करता है। तब भीम छल से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करता है। इससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है और इस तरह महाभारत का युद्ध 18वें दिन में खत्म हो जाता है, जिसे पांडव द्वारा जीत लिया जाता है। दोस्तों, आशा है ये खास जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।